प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्र लगातार तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर मौजूद रहे, लेकिन इस बीच छात्रों के इस धरने को पटरी से उतारने के भी कुछ काम हुए, जिस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बुधवार को पुलिस ने कोचिंग का पोस्टर फाड़ने के मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया। बाद में पुलिस ने शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। एफआईआर के मुताबिक 12 नवंबर को दोपहर 1 बजे लोक सेवा आयोग के गेट के सामने लगे एक कोचिंग के बोर्ड को कुछ व्यक्तियों ने तोड़ दिया। 2 आरोपियों अभिषेक शुक्ला और राघवेंद्र की पहचान हो गई है, अन्य की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस का आरोप है कि इन लोगों का ये तोड़फोड़ शांतिपूर्वक धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों को उग्र करने की कोशिश में की थी। पुलिस के मुताबिक तोड़फोड़ करने वालों ने लोक सेवा आयोग के सामने बैठकर शोर मचाकर उनके काम को भी प्रभावित किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। दरअसल पुलिस का मानना है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोग गलत दिशा में ले जाने की कोशिशों में जुटे हैं। 3 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन को यहाँ पर नई एक गति और एक नए जोश के साथ आज सुबह से ही छात्र छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम देख रहे हैं कि संख्या धीरे धीरे छात्रों की बढ़ती जा रही है। उनका ये सीधा मानना है कि हमारी जो परीक्षा है वो पूरी एक शिफ्ट में कराई जाए, कहीं से किसी तरीके से 2 शिफ्ट में देने को छात्र परीक्षा तैयार नहीं है। 21 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है, इसके पहले भी चल रहा था। एक बार भी अध्यक्ष महोदय बाहर नहीं आए हैं। क्या उनकी इस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होने के नाते क्या पब्लिक के प्रति उनकी कोई ड्यूटी नहीं है? हम लोगों की बात जिलाधिकारी महोदय और प्रशासन जगत के लोग आ रहे हैं, हम लोग की बातों को बता रहे हैं, लेकिन उनकी बात ये वो आयोग की बात कर रहे हैं। हम लोग लोकतंत्रात्मक रूप से एक ही बात कर रहे हैं कि यहाँ आयोग राज नहीं चलेगा। यह देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्रात्मक राज चलेगा। जब एक भी स्टूडेंट इनकी पद्धति को नहीं मान रहा है तो इस पर बदलाव करें। आपको समझना चाहिए, पहले जो पीसीएस का पेपर होता था, पहले वो 1 शिफ्ट में 1 दिन में होता था। अब यही पेपर 2 शिफ्ट में 2 दिन में कराने की बात की जा रही है। अगर ये पेपर 2 शिफ्ट में होता है तो जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। उसमें बहुत से मतभेद हैं लोगों में और वो सही तरीके से कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है। अब समझिए छात्र किन मांगों को लेकर प्रयागराज में अड़े हुए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होंगी और आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। वहीं छात्रों की मांग है कि परीक्षा एक ही दिन कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निरस्त की जाए। यूपी सरकार भी छात्रों के फायदे के लिए और पेपर लीक माफिया पर रोक लगाने के लिए ही अलग अलग पालियों में परीक्षा करवाती है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके।